बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मयूतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। दरसे मसाइल में अहकाम मस्जिद का जिक्र जारी है। कल के दर्स में मस्जिद की फजीलत पर और अहकाम पर जो हदीसें हैं वो जिक्र की थी। आज उसके ताल्लुक से मसाइल फ़िक़हिया अहकाम और मसाइल। मसला, क़िबला की तरफ कसदन पाँव फैलाना मकरूह है, सोते में या जागते में। यूँ मुसहफ़ शरीफ यानी कलाम पाक, कुतुब शरइया की तरफ भी पाँव फैलाना मकरूह है। जहाँ कुरान शरीफ जिस तरफ रखा है उस तरफ पाँव लगाना, पाँव फैलाना मकरूह है। अगर किताबें ऊंचे पर हों कि पाँव की महाजात उनकी तरफ ना हो तो अर्ज नहीं। किताब ऊपर है, ये नीचे सोया है, किताब उधर ऊपर रखी है। जैसे ये पहले खाने में किताब है, इधर सोया है, उसकी महाजात बिल्कुल मुकाबले में नहीं तो अर्ज नहीं। हाँ, बहुत दूर हों कि उर्फन किताब की तरफ पाँव फैलाना ना कहा जाए तो भी माफ़ है। और उधर किताब बिल्कुल चौथे शहर में कहीं ऊपर रखी हुई है, आप इधर सोए हैं तो ये किताब की तरफ फैलाना नहीं कहा जाएगा। मसला, नाबालिग का पाँव किबला रुख करके लेटा दिया, ये भी मकरूह है। एक कराहत उस लेटाने वाले पर होगी। बच्चे को सुला दिया और बच्चे का पाँव काबे की तरफ है तो लेटाने वाला गुनहगार होगा। मस्जिद का दरवाजा बंद करना मकरूह है। हाँ, कब जायज़ है? असबाब मस्जिद जाते रहने का खौफ हो, ये डर है कि मस्जिद में कोई चीज चोरी हो जाएगी, ये तब। अलावा औकात नमाज बंद करने की इजाजत है। नमाज का वक्त खत्म हो गया, कोई नहीं आएगा। ये उन मस्जिदों में है कि जहाँ वक्त नमाज का ख़त्म हो जाता है तो नमाजी नहीं आते, मगर शहर की मस्जिदें हैं जहाँ वक्त के बाद भी लोगों की आमद व रफ्त जारी रहती है। आगे वो मसाइल आ रहे हैं, सुनिए। मस्जिद की छत पर वक्ती एक दूसरे का मिलना, बोलो बरात, पेशाब पाखाना करना हराम है। यूँ जुनूब और हैज निफास वाली को, नापाक जनाबत वाला हैज़ो निफास वाली औरत को उस पे जाना भी हराम है कि मस्जिद की छत भी मस्जिद के हुक्म में है। मस्जिद की छत भी मस्जिद के हुक्म में है। मस्जिद की छत पर बिला जरूरत चढ़ना भी मना है, गुनाह है, मकरूह है बिला जरूरत, इसलिए कि वो मस्जिद ही है, वो मस्जिद ही है। मसला, मस्जिद को रास्ता बनाना यानी उसमें से होकर चढ़ना नाजायज है। अगर उसकी आदत करे तो फासिक है। कोई मकान है, सामने रास्ता है, वो उधर से जा सकता है, मगर जानबूझ के मस्जिद से रास्ता बना रहा है तो ये फरमाया कि उसकी आदत करे तो फासिक है। अगर कोई इस नियत से मस्जिद में गया, वस्त में पहुंचा के नादिम हुआ तो उस दरवाजा से उसको निकलना था, उसके सिवा दूसरे दरवाजे से निकले या वहीं नमाज पढ़े फिर निकले और वुजू ना हो तो जिस तरफ से आया था वापस हो जाए। गया था और फिर दिल में ख्याल है कि नहीं जाना चाहिए, मस्जिद है, इधर से मैं रास्ता बना, तो अगर वजू था तो अपने इस जाने पर यहाँ 2 रकात नमाज नफल पढ़ ले, तहियतुल मस्जिद जिसको कह लो, अजमत मस्जिद के लिए ये पढ़ लो। या जो है जिस दरवाजे से निकलना था दूसरे दरवाजे से निकल जाए, उसका इरादा था कि निकलना है मगर दिल में आया कि नहीं जाना चाहिए, मस्जिद को रास्ता बनाता हूँ, तो फिर क्या किया, इधर दरवाजे से जाने वाला था तो दूसरे दरवाजे से निकल गया तो चलेगा,
वजू हो तो नमाज पढ़ ले, या पीछे वाले दरवाजे से चला जाए, जहां से आया था वहीं से चला जाए। मसला मस्जिद में नजासत लेकर जाना, कोई गंदी चीज, अगर जो उससे मस्जिद को आलूदा ना हो या जिसके बदन पे नजासत लगी हो उसको मस्जिद में जाना मना है। मसला नापाक रोगन तेल, नापाक रोगन मस्जिद में जलाना या नजीस गारा मस्जिद में लगाना मना। मसला मस्जिद में किसी बर्तन के अंदर पेशाब करना, भले पेशाब के कतरे मस्जिद में ना गिरे, ऐसा कोई करता नहीं है, मगर ये सारी बातें बता दी गई अजमत के लिए, उसके एहतराम के लिए। मस्जिद में किसी बर्तन के अंदर पेशाब करना या फस्द लगाना, फस्द लगाना हिजामा करवाते ना, खून निकालते हैं, तो उसका खून लेना भी जायज नहीं है। बच्चे और पागल को जिनसे नजासत का गुमान हो पेशाब कर देंगे, या पागल है तो कई नजासत वाला जिस्म है या ले आएगा, तो पागल या बच्चों जिनसे नजासत का गुमान हो मस्जिद में ले जाना हराम है, उन्हें मस्जिद में ले जाना ही हराम है। वरना मकरूह, जो लोग जूतियां मस्जिद के अंदर ले जाते हैं इनको इसका ख्याल करना चाहिए कि अगर नजासत लगी हो तो साफ कर लें और जूता पहने मस्जिद में चले जाना सूए अदब है, अदब के खिलाफ है। मसला ईदगाह वो मकाम के जनाजा की नमाज के लिए बनाया हो, इक्तिदा के मसाइल में मस्जिद के हुक्म में है ईदगाह, और वो मकाम कि जनाजा की नमाज के लिए बनाया हो, कहीं बना देते हैं कब्रिस्तान में नमाज जनाजा यहाँ होगी। इक्तिदा के मसाइल में मस्जिद के हुक्म में है, अगर इमाम और मुक्तदी के दरमियान कितने ही सफ़ों की जगह फासिल हो, ये मसला गुजर चुका है। अगर इमाम और मुक्तदी के दरमियान कितनी ही सफ़ों की जगह फासिल हो, इक्तिदा सही है, और बाकी अहकाम मस्जिद के उस पे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें पेशाब या पाखाना जायज़, बल्कि ये मतलब है कि जुनूब और हैज़ और निफास वाली को उसमें आना जायज़। फनाए मस्जिद और मदरसा व खानकाह व सराय और तालाब व चबूतरों वगैरह नमाज पढ़ने के लिए बना लिया करते हैं, इन सब के भी यही अहकाम है जो ईदगाह के लिए है, उनका भी अदब होगा, उनका भी अदब होगा। तो कहा इसका मतलब ये नहीं कि ये कहा कि बनाया हो तो इक्तिदा के मसाइल में मस्जिद के हुक्म में है। अगरचे इमाम और मुक्तदी के दरमियान कितने ही सफ़ों का फासला हो, इक्तिदा सही है, जबकि मस्जिद के मसले अलग है कि इमाम और मुक्तदी के दरमियान फासले की हद बताई गई है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जुनूब और हैज और निफास वाली को उसमें आना जायज़, ये मगर अदब है उसका। मस्जिद और मदरसा, खानका, सराय, तालाब, चबूतरे वगैरह जो नमाज के लिए बनाए जाते हैं, इन सब के भी यही हुक्म है जो ईदगाह के हैं, उनका भी अदब हो। मसला मस्जिद की दीवार में नक्शो निगार और सोने का पानी फेरना मना नहीं, जबकि बनियत ताज़ीम में मस्जिद हो। मस्जिद की दीवारों को अच्छा नक्शो निगार करें, जैसे देखो माशाअल्लाह बना हुआ है पुराने, मना नहीं, जबकि ताज़ीम में मस्जिद के। मगर दीवार किबला में नक्शो निगार मकरूह है, दीवार किबला में नक्शो निगार, ये किबला की दीवार होगी, मगर दीवार किबला में नक्शो निगार मकरूह है। ये हुक्म उस वक्त है कि कोई शख्स अपने माल हलाल से नक्श करे और माल वक़फ़ से नक्शो निगार हराम है। वक़फ़ के माल से मस्जिद में नक्श लगाएगा तो माल वक़फ़ से मस्जिद में इस तरह की ज़ेब व ज़ीनत नक्शो निगार हराम है। अगर मुतवल्ली ने कराया या कोई शख्स कोई सफ़ेदी की, या अगर मुतवल्ली ने कराया या सफ़ेदी की तो तावान दे। सफ़ेदी की से मुराद कोई ऐसा जीनत और इस पे ऊपर जैसे कलर लगा दिया है, तो अगर मुतवल्ली ने करा लिया तो उसको उसका तावान देना पड़ेगा, जितना है वो मुतवल्ली जेब से निकालता है।
समझे? वक़फ़ के माल से मस्जिद में जो माल देते हैं लोग, फिर वो वक़फ़ का है। तो उससे आगे मसाइल आएंगे कि कहाँ कहाँ खर्च होगा, वक़फ़ का पूरा चैप्टर आएगा। तो ये जो ज़ेब व ज़ीनत है, ताज़ीम, ये ज़रूरी नहीं है, ये तो मस्जिद को रौनक बताने के लिए है। तो वक़फ़ के माल से ये सब नहीं किया जाएगा। तो कहा कि अगर माल वक़फ़ से नक्शो निगार हराम है, अगर मुतवल्ली ने कराया तो तावान दे। हाँ, अगर वक़फ़ ने, वाकिफ़ ने जो मस्जिद में रकम दे रहा है, अगर वाकिफ़ ने ये फेल खुद भी किया या उसने मुतवल्ली को इख्तियार दिया हो तो माल वक़फ़ से ये खर्च किया जाएगा। वक़फ़ करने वाले ने कह दिया हो कि ये मस्जिद में दे रहा हूँ, वक़फ़ का माल है, मगर तुम चाहो तो ये काम भी करा सकते हो। समझे? वक़फ़ का मसला बड़ा अहम है। इसमें जिस नीयत से दिया गया है उसी में तसर्रुफ होगा, इधर उधर थोड़ा भी नहीं होगा, वरना सब गुनहगार होंगे, सब गुनहगार होंगे। इसीलिए गुज़िश्ता साल एक मसला बताया था, इफ्तारी के सामान जो मस्जिद में देते हैं, आला हज़रत सरकार ने लिखा है कि जो मस्जिद में देने वाले हैं वो वक़फ़ की नीयत से लेते हैं, तो गैर रोजेदार उसमें से खा नहीं सकता। तो वक़फ़ का माल जिस नीयत से वक़फ़ है उसी पे रखा जाएगा, एक इंच भी इधर उधर ना होगा, नियत पर है। यह है मसला। मस्जिद का माल जमा है और खौफ है कि जालिम ज़ाय कर डालेंगे। मस्जिद का फंड जमा है और खौफ है कि जालिम लोग ज़ाय कर डालेंगे, तो ऐसी हालत में नक्शो निगार में सर्फ कर सकते हैं। यूं ही जिस लोगों का कब्जा है माल पे वो खा जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो मस्जिद में नक्शो निगारी कर लो भाई, कुछ अच्छा कलर काम कर लो, खाने से तो बेहतर है, वो भी गुनाह से बच जाएंगे। नहीं खा पाएंगे तो गुनाह से बच जाएंगे ना भाई। पता नहीं ये माल लोगों को हजम भी कैसे होते हैं, अल्लाह महफूज रखे। मस्जिद का माल अल्लाह का माल है, अल्लाह का माल है, तो अल्लाह पूछेगा मेरा माल खाया तुमने? बंदे को तो जवाब देना ही पड़ेगा। हुकूकुल इबाद का अगर मसला है तो रब को भी जवाब देना पड़ेगा। मसला मस्जिद की दीवारों और मेहराबों पे कुरान लिखना अच्छा नहीं है। मस्जिद की दीवार और उसकी मेहराब पे कुरान की आयतें लिखना अच्छा नहीं। अंदेशा है कि वहां से गिरे या पांव के नीचे पड़े, कुछ टाइल्स लगाते हैं इस तरह की गिर जाती है। इसी तरह मकान की दीवारों पर के इल्लत मुश्तरक है, अपने मकान की दीवारों पर भी कुरान वगैरह, कुरान की आयत वगैरह नहीं लिखी जाए। यूं ही जिस बिछोने या मुसल्ले पर अस्माए इलाही लिखे हुए हैं उसका बिछाना और किसी और इस्तेमाल में लाना जायज़ नहीं है। मुसल्ले हों जिन पे कुछ अल्लाह, रहमान, रहीम इस तरह के लफ्ज़ लिखे हों, यह भी ममनू है कि अपनी मिल्क में से उसे जुदा करे, कि दूसरे के इस्तेमाल न करने का क्या इत्मीनान। अब आपको मालूम है कि मेरे पास है, इसमें मुसल्ले में या अल्लाह या रहमान या रहीम ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं, तो आपने मसला पढ़ा कि ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपने किसी और को दे दिया तो वो इस्तेमाल करेगा। तो कहा कि अगर ऐसा हो तो फिर अपने मिल्क से भी जुदा न करे, अब किसी और को मालिक न बनाए कि दूसरे के इस्तेमाल न करने का क्या इत्मीनान, दूसरा कैसे इस्तेमाल करेगा। लिहाजा वाजिब है कि उसको सबसे ऊपर किसी ऐसी जगह रखें कि उससे ऊपर कोई चीज न हो जहाँ आयत, जिस मुसल्ले में आयत हो, अस्मा इलाही हो। यानी बाज़ दस्तरखानों पे अशार लिखते हैं, दस्तरखानों पर कुछ चीजें होती है, अशार लिखते हैं और उनका बिछाना और उन पे खाना ममनू है। इसी तरह इस मसले में तहरीर का हुक्म है, जिस दस्तरखान पे तहरीर हो, लिखावट हो, उसको बिछाना ममनू है। आजकल जो रेडीमेड दस्तरखान मिलते हैं प्लास्टिक वगैरह के, उस पे अंग्रेजी में कुछ मकोले लिखे होते हैं, मकोला जात लिखे होते हैं,
कुछ न कुछ सेब का फोटो रहता है और सेब के ताल्लुक से अंग्रेजी कहावत लिखी होती है, एन एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। ये रोजाना एक सेब खाना डॉक्टर से महफूज रखेगा। या किचन के सामान की चीजें छपी होती हैं, तो ये मना है, ऐसे दस्तरखान इस्तेमाल करना मना है। मसला मस्जिद में वुजू करना और कुल्ली करना और मस्जिद की दीवारों या चटाइयों पर या चटाइयों के नीचे थूकना और नाक सेंकना ममनू है, और चटाइयों के नीचे डालना ऊपर डालने से ज्यादा बुरा है। अब ऐसे साफ किया, इधर रख दिया, साफ किया, इसमें नाक ऐसे किया, इधर साफ कर दिया, तो देखिए, तो कहा कि चटाइयों के नीचे डालना ऊपर डालने से ज्यादा बुरा है, छुपा दिया नीचे। और अगर नाक सेकने या थूकने की जरूरत ही पड़ जाए तो कपड़े में ले ले, अपने कपड़े में। हमने हमारे असातिज़ा को देखा था कि अल्हम्दुलिल्लाह जब भी नमाज के लिए बैठे हो, कोई कचरा वगैरह पड़ा है, कभी बंदे के बाल वगैरह गिर जाते हैं ना, दाढ़ी के बाल गिर गए, कोई कागज का टुकड़ा भी रखा है, तो मैंने अक्सर देखा कि वो उसको साइड में नहीं रखे, हमारे उस्ताद वो उसको उठाया, मोड़ लिया और जेब में रख लिया। बाल किसी का है तो जेब में रख लिया, बाद में उसको, तो ये अदब है। अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है, रहमान का घर है। अल्लाह मसला मस्जिद को कोई जगह वजू के लिए इब्तिदा, मस्जिद में कोई जगह वजू के लिए इब्तिदा से ही बानी मस्जिद ने कब्ल तमाम मस्जिदियत बनाई है, जिसमें नमाज नहीं होती तो वहाँ वजू कर सकता है। मस्जिद बनाने वाले ने या बानी मस्जिद जिनकी तरफ से मस्जिद बनाई गई, मस्जिद में बानी मस्जिद ने कब्ल तमाम मस्जिद का काम तमाम होने से पहले कोई ऐसी जगह बनाई है जिसमें नमाज नहीं होती, जो वजू के लिए बनाई है, तो वहाँ वजू हो सकता है। यूं ही तश्त वगैरह किसी बर्तन में भी वजू कर सकता है, मगर बशर्त कमाल एहतियात कि कोई छींट मस्जिद में न पड़े। अगर मस्जिद में भी वजू कर रहा है, करीब में वजू कर रहा है, कि ऐसी जगह बनाई थी, कहीं कभी कभी ऐसा होता है ना कि भी मस्जिद को बढ़ा दिया गया है तो वजू खाना उधर ही है, पुराना वजू खाना उधर ही रखा, तो एहतियात किया जाए कि उसके छींटे भी मस्जिद में न पड़े। इसी तरह अगर किसी बर्तन वगैरह में भी वजू कर रहा है तो इसका एहतियात हो, कमाल एहतियात है। तश्त वगैरह में वजू तश्त वगैरह से कर रहा है तो बशर्ते कमाल एहतियात के कोई छींटा मस्जिद में न पड़े, मस्जिद में वजू के छींटे न पड़े। बल्कि मस्जिद को हर घिन की चीज से बचाना जरूरी है, हर घिन वाली चीज जिससे नमाजियों को, फरिश्तों को तकलीफ होती है, उससे बचाना जरूरी है। आजकल अक्सर देखा जाता है कि वजू के बाद मुंह और हाथ से पानी पहुंचकर मस्जिद में झाड़ देते हैं, ये नाजायज है, ये नाजायज है। सफाई, शराफत, क्या बोलते हैं, नजाफत है। आपने वजू किया है तो पहुंच लीजिए भाई, पहुंच लीजिए। और जो मसला ये है कि वजू का पानी अगर न पहुंचा जाए तो जो बताते हैं सूफिया औलिया के वो कयामत के दिन मीज़ान पे अमल होगा, तो ये मसले की एक हैसियत है। उसकी हैसियत ये है कि वो मसला आप अपने वजू में जिस चीज को धोया है उसको सूखने दें, आप वहीं बैठे रहिए। ये सूखने देने से मतलब ये है कि उसको ज्यादा आप बिल्कुल वजू किया है तो बिल्कुल ऐसे घस के बिल्कुल आपको थोड़ा हल्का हल्का आप जिस्म को पहुंचे, ये भी मसला, हल्का हल्का जिस्म को पहुंचे, कुछ तरी बाकी रहे। मगर ये ख्याल रहे कि मस्जिद में कोई भी वजू का छींटा या पानी का छींटा गिराना नाजायज है। कीचड़ से पांव सना हुआ है, उसको मस्जिद की दीवार या सुतून में झाड़ते हैं, ये नाजायज है। कीचड़ से पांव सना हुआ है, उसको मस्जिद की दीवार या सुतून से पहुंचना मना है। बाहर मस्जिद की दीवार है, उसका पांव कीचड़ में पड़ गया, मस्जिद की दीवार से पांव पहुंच रहा है
ये मना है। यूं ही फैले हुए गुबार से पहुंचना भी नाजायज है। अगर कोई कूड़ा जमा है तो उससे पहुंच सकते हैं। यूं ही मस्जिद में कोई लकड़ी पड़ी हुई है कि इमारत मस्जिद में दाखिल नहीं है, उससे भी पहुंच सकते हैं। चटाई के बेकार टुकड़े से जिस पे नमाज न पढ़ते हो पहुंच सकते हैं, मगर बचना अफजल है, मगर बचना अफजल है। तो मस्जिद की कोई चटाई का टुकड़ा कब काम में ना रहा और वो मस्जिद के बाहर रखा हुआ है तो वो अलग बात है, मगर उससे भी बचना बेहतर है। मस्जिद का कूड़ा झाड़ना और कूड़ा झाड़ कर किसी ऐसी जगह न डाले जहाँ बेअदबी हो। मस्जिद में जो सफाई करे ना, सफाई के वक्त जो कचरा निकलता है वो कूड़ा 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 क्या कूड़ा, तो उसको ऐसी जगह न डाले जहां बेअदबी हो। मस्जिद का कूड़ा भी बहुत शरीफ है, बहुत हाँ, वो खारिज मस्जिद है। जो बाहर होगा हिस्सा वो खारिज मस्जिद के मुराद। ये मसला किसके लिए? ये मस्जिद, ये जो मस्जिद है ऐन मस्जिद, बाकी वो वजू खाना वो सब खारिज मस्जिद है, उनका मसला नहीं है, मसला असल मस्जिद का है। तो आप बताइए इस कितनी अजमत वाली जगह है कि यहाँ अगर झाड़ू लगाने के बाद जो कचरा निकला है तो हमारे बुजुर्ग तो कहते थे कि इसको कचरा ना कहा जाए, कचरा शरीफ कहा जाए, इसलिए कि ये अल्लाह के घर में रहा है। तुम सजदा करते हो तो ये धूल और गर्द गुबार भी यहाँ सजदा करते हैं। तो जब मस्जिद का कूड़ा मस्जिद में थोड़ी देर है, कूड़ा क्या 10-12 बरस तक मस्जिद में रहता है, आज आया शाम को झाड़ू हो गया तो खत्म हो गया। तो एक दिन मस्जिद में कोई कूड़ा करकट रहे तो इतनी अजमत मिल गई कि आला हज़रत फतह और रिज़विया में इसका बहुत मुफस्सल जवाब लिखा है। और इस जवाब मसले का मतलब ये कि उसको बाहर फेंक, बेअदबी की जगह पे ना फेंका जाए। अरे जब कूड़ा इतनी अजमत वाला हो जाए तो ऐ इंसान औलाद आदम तू मस्जिद में आ जाए तो तू कितनी अजमत वाला हो जाए, मोमिन कितनी अजमत वाला हो जाए। अल्लाह तो ये है। मस्जिद में कुआं नहीं खोदा जा सकता, और अगर कब्ल मस्जिद वो कुआं था और अब मस्जिद में आ गया तो बाकी रखा जाएगा। बाकी मस्जिद में कुआं नहीं खोद सकते, मगर पहले से कुआं था और अब मस्जिद बढ़ा दी कि वो कुआं बीच में आ गया तो बाकी रखा जाएगा, उसको पाटा नहीं जाएगा। मस्जिद में पेड़ लगाने की इजाजत नहीं, मस्जिद में दरख्त लगाने की, इससे यही मस्जिद मुराद है। मस्जिद के लिए बाद में जो बगीचा बना होता है वो तो खारिज मस्जिद है, आउट ऑफ मस्जिद है। ये मस्जिद असल मस्जिद है जो मस्जिद का हुक्म है। का मस्जिद में दरख्त लगाना, पेड़ लगाने की इजाजत है। हाँ, मस्जिद को उसकी हाजत है कि जमीन में तरी है, सुतून बाकी नहीं रहते, तो इसमें तरी को जज्ब करने के लिए पेड़ लगा सकते हैं। मस्जिद के सुतून है, पिलर है, उस जमाने में तो ऐसे होते थे ना, और पिलर ऐसे हैं कि मस्जिद के पिलर बाकी नहीं रहते। मस्जिद बिल्कुल भीनी है, भीनी मस्जिद में पिलर बाकी नहीं रहेगा ना। तो अब दरख्त ही लगा दो, दरख्त ही को पिलर बना दिया, जैसे पॉसिबल, जैसे लोग कर सके तो इजाजत है। यह है ताकि तरी को जज्ब कर ले। पेड़ जो होता है ना वो फिर तरी को जज्ब कर लेता है। मसला कब्ले तमाम मस्जिदियत, मस्जिद के असबाब रखने के लिए मस्जिद में हुजरा वगैरह बना सकते हैं मस्जिद का काम खत्म होने से पहले। ये मसला याद रखिए, मस्जिद का काम खत्म होने से पहले मस्जिद में मस्जिद के सामान रखने के लिए हुजरा बना सकते हैं। मगर मस्जिद बन गई उसके बाद आप कहो कि यहाँ इमाम का हुजरा बना दे, ये नहीं चलेगा। या मस्जिद का सामान लगाने के लिए हुजरा लगा दे, इसी मस्जिद का एक ऐसा स्टोर रूम में लगा दे, ये नहीं चलेगा। ये मस्जिद का काम खत्म होने से पहले मस्जिद के सामान वगैरह रखने के लिए उस मस्जिद में हुजरा बना सकते हैं। मगर मस्जिद मुकम्मल हो गई फिर आप कहोगे यहाँ बना देते हैं कि स्टोर रूम,
ये जायज नहीं, ये जायज नहीं। हाँ, तो कब्ल तमाम मस्जिद, मस्जिद का काम खत्म होने से पहले असबाब मस्जिद के लिए मस्जिद में हुजरा वगैरह बना सकते हैं। मस्जिद में सवाल करना हराम है अपनी जात के लिए, मस्जिद में सवाल करना हराम है, और साइल को देना भी मना है। जिसने मस्जिद में सवाल किया उस साइल को देना भी मना है। मस्जिद में गुमशुदा चीजें तलाश करना मना है कि मेरी चीज कुछ गुम हो गई तो मस्जिद में भी ढूंढने आए। हदीस में है कि जब देखो कि गुमी हुई चीज मस्जिद में तलाश करता है कोई, तो कहो खुदा उसको तेरे पास न लौटाए, तुझे वो चीज न मिले। उससे कहो, जैसे पीछे हदीस गुजर चुकी, हुजूर फरमाते हैं जब देखो मस्जिद में कि कोई तिजारत की बात करता है, लेन देन की बात कर रहा है, मस्जिद में खरीदो फरोख्त कर रहा है, तो हुजूर कहते हैं कहो अल्लाह तेरी तिजारत में नफा ना दे, ये कहो हुजूर कहते हैं। इसी तरह अगर कोई बंदा मस्जिद में अपनी चीज तलाश कर रहा है तो कहो कि अल्लाह तुझे तेरे पास उसको न लौटाए, कि मस्जिदें इसलिए तो नहीं है, न इसलिए बनी है, अल्लाह ये है। आगे वक्त हो गया, काफी मसाइल है, इंशाअल्लाह एक दर्स होगा और फिर एक दर्स के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बारिश शरीयत का तीसरा हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल फातिहा।